जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआरपीएफ की जो नई वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आपका जो नया वैकेंसी है वह है आपका टेक्निकल एवं ट्रेडमैन दोनों के लिए 10वीं एवं 12वीं पे आधारित। ठीक है, इसमें पुरुष एवं महिलाएं सभी शामिल रहेंगे। कुल 9,212 पद है, जिसमें कि पुरुष 9,105 और महिलाएं 107 वैकेंसी। ठीक है, पद क्या सब रहेगा? पद है आपका ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, कॉबलर, मोची, कारपेंटर, बढ़ई, टेलर, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बल्गर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर एंड सफाई कर्मचारी। ठीक है, तो इन सभी के लिए आपको क्या पढ़ाई करनी है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, इन सभी की जानकारी आज के इस वीडियोस में दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है, एग्जाम का पैटर्न जो रहेगा वह सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे टेक्निकल हो ट्रेडमैन हो। सभी प्रश्न जो होंगे 10th पर आधारित होंगे, 10वीं आधार पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन चीजों को तैयार करना है। आपके जो प्रश्न होंगे उसमें आपके 4 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा? पहला है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, जिसमें कि 25 प्रश्न होंगे और 25 इसके अंक होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा जो है वह है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, जिसमें कि 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए 25 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स आप कह लीजिए, जिसमें कि 25 प्रश्न रहेंगे और 25 अंक आने वाले हैं आपको। ठीक है, और चौथा पार्ट जो है वो ऑप्शनल है आपके लिए, इंग्लिश या हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी में से एक ही करना है और कुल 25 प्रश्न रहेंगे, 25 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट 4 हो गए, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न जो कि आपके मन में आता है तो उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। पहला क्या है कि जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह एमसीक्यू होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज में होंगे, या तो आप हिंदी में एग्जाम देंगे या फिर आप इंग्लिश में एग्जाम देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि क्या सर एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। जो बच्चे अभी एग्जाम दे के आए हैं 2023 वाला ट्रेडमैन का, जिसमें कि 6 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी निगेटिव मार्किंग थी। और इस बार तो साफ साफ दे दिया गया है पैराग्राफ 12.1.2 में, देयर विल बी a negative marking of 0.25 marks for each wrong answer. Candidates are therefore advised to keep this in the mind while answering the question. ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको सलाह दी जाती है कि सही उत्तर ही पढ़ें। ठीक है, गारंटी है कि नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके माइंड में आता है कि सर एग्जाम कब होगा, इसकी तारीख कब होगी? तो देखिए ये सब क्या है, ये सब आपको एसएमएस के थ्रू सूचित किया जाता है। ठीक है, अभी जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनको भी पता है, जैसे ही एडमिट कार्ड आया या कोई भी चीज आया उनके पास एसएमएस आया है। उन्होंने ही मुझे बताया कि सर इस चीज पे एसएमएस आ गया, क्या आप देखकर बता सकते हो कि ये चीजें आई या नहीं आई? तो हमने चेक किया और चीजें आ गई। तो एसएमएस के थ्रू आपको सीआरपीएफ हर एक चीज की जानकारी देता रहेगा। तो जो नंबर आप रजिस्टर्ड करते हैं उसको आप हमेशा सेफ रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका जो एग्जाम होगा वह सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि बच्चे देकर आए अभी ट्रेडमैन वाले। और प्रश्न जो होंगे वह मैट्रिकुलेशन लेवल के होंगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विथ मैट्रिकुलेशन लेवल, 10वीं आधार पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और देखिए एक प्रावधान किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा और ऑब्जेक्शन भी आप कर सकते हैं। जब आंसर की आता है तो उस समय ऑब्जेक्शन का प्रावधान दिया गया है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि अभी अपडेट किए गए हैं, आप इनके फायदे उठा सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके एग्जाम के बारे में, पैटर्न क्या रहेगा, कितना समय दिया जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब मैं सिलेबस बताऊंगा तो मैं आपको बताता भी चलूंगा कि इससे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी जो एग्जाम हुआ है 2023 में, उसमें इससे प्रश्न पूछे गए हैं, वो सभी चीजें मैं डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। पहला पार्ट जो आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आता है, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। इसमें आपका वर्बल, भाषिक और नॉन वर्बल, आभाषिक। तो वर्बल में आपका एनालॉजी जो कि पूछा गया है, क्लासिफिकेशन जो कि पूछा भी गया है। ठीक है,
लेटर्स एंड नंबर टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग ये भी पूछा गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये भी पूछा गया है, ठीक है, सीरीज भी पूछा गया है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी ये भी पूछा गया है, उसके बाद रैंकिंग भी पूछा गया है, ठीक है। वेन डायग्राम का प्रश्न नहीं था इस बार, लेकिन तैयार आपको करना है। उसके बाद देखिए आपका इंसर्टिंग ऑफ लेटर नंबर इन अ फिगर, ये प्रश्न भी नहीं था, लेकिन आपको तैयार रखना है, क्या पता अगली बार पूछ दे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन ये पूछा गया है इस बार, ठीक है। घड़ी एवं कैलेंडर ये प्रश्न नहीं था। नेक्स्ट है आपका शब्दों का तार्किकरण, नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किकरण, तो ये पूछा गया आपका। क्यूब से प्रश्न नहीं आए थे, लेकिन आशा है प्रश्न आएंगे, क्योंकि अभी जो है 20 प्रश्न थे किससे, रीजनिंग से, लेकिन अब क्या हो गए, पैटर्न आपके 25 के कर दिए गए हैं। तो 25 में 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे, और इस 5 क्वेश्चन में क्या बढ़ जाएगा, उसके लिए हमें सिलेबस को पूर्ण रूप से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका दिया गया है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये पूछे गए थे। नेक्स्ट है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, बिल्कुल पूछा गया था। पजल टेस्ट ये नहीं पूछा गया, लेकिन तैयार रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका लॉजिकल जस्टिफिकेशन ये नहीं पूछा गया, लेकिन तैयार रखना है। ये सारी चीजें हैं जो आपको तैयार रखनी है, और जो पूछा गया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में भी आपका सीरीज से प्रश्न आया था, एनालॉजी से प्रश्न आया था, ठीक है, क्लासिफिकेशन से प्रश्न आया था, काउंटिंग ऑफ ऑक्यूपेंट्स ये भी पूछा गया था, हिडन वाला नहीं आया था, मिरर इमेज नहीं आया था, लेकिन इन सबको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सभी रीजनिंग के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, और आपको इन सभी को तैयार रखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो ये कुछ भी उठाकर पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको तैयार रखनी है, क्योंकि 10th लेवल एग्जामिनेशन में यही सभी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। ये था आपका रीजनिंग का पार्ट। दूसरा चलते हैं, देखिए क्या दिया गया है। दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। इसमें मैं आपको कहूंगा कि आपको करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स पे चलूंगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज पूछा गया है, ठीक है। बैंकिंग से एक प्रश्न आया था, इकोनॉमी एंड बैंकिंग न्यूज, ठीक है। स्पोर्ट्स के एक प्रश्न आए थे। नेक्स्ट आपका अवार्ड एंड ऑनर्स। अवार्ड एंड ऑनर्स में आपका डांस रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछा गया है, कि कौन सा डांस है, इसमें कौन सा अवार्ड दिया गया था, और यह किस फेस्टिवल में होता है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सन एंड न्यूज याद रखना, ये ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका हुज हु, कौन क्या है, यह पूछा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इससे प्रश्न नहीं आए थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका चेंज प्लेस नेम्स, इससे प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पॉपुलर बुक्स एंड इट्स ऑथर, लोकप्रिय पुस्तक और उसके लेखक, ठीक है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे, 10 चीजों में से जो चीजें पूछी गई वो मैंने आपको बता दिया, और वह टिक भी किया गया है लास्ट में, ठीक है। फुल स्टॉप से उसको बताया भी गया है कि ये सारी चीजें पूछी गई थी। और बाकी आप चलिए स्टैटिक जीके में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी, इससे तो प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स से इस बार प्रश्न नहीं पूछा गया, इस बार आपके पॉलिटिक्स से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका मिसलेनियस, तो इससे प्रश्न नहीं आए थे। और साइंस से एक आध प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर का कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया था, लेकिन आपको तैयारी पूर्ण रूप से करनी है, ठीक है। मैं जो है एग्जाम अभी 2023 में जो हुआ है उससे कंपेयर करता चल रहा हूं कि ये पूछा गया, ये नहीं पूछा गया, लेकिन आपको अगली तैयारी करनी है तो पूर्ण रूप में इस पर ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका जीके का सेक्शन, ओके। चलिए आगे बढ़े। अगला सेक्शन है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 30 थी, तो अप्रॉक्स उन्होंने सभी पार्ट्स पूछ लिए, ठीक है। सभी पार्ट्स में कहने का क्या मतलब है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम एवं लघुत्तम समावर्तक, फ्रैक्शन, ये सभी से प्रश्न आए थे। मैं जब प्रश्न कराऊंगा, अभी आज मैंने सिलेबस की वीडियो डाली, इसके बाद आपको कंटिन्यूअसली वो सारे प्रश्न कराऊंगा जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चैनल पे बने रहिएगा, ताकि आपको हर एक चीज की जानकारी मिलती रहे। नेक्स्ट आपका सिलेबस में क्या आता है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, फिर आपका घातांक एवं करनी, ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर आपका पार्टनरशिप, एवरेज, एवरेज से प्रश्न आया हुआ था, फिर आपका समीकरण यही आया था। नेक्स्ट आपका परसेंटेज आया हुआ था, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये भी था, मिश्रण भी था, मिक्सचर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस इससे पूछा गया था, वर्क एंड टाइम से पूछा गया था, अलजेब्रा नहीं आया था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी थी आपकी, ज्योमेट्री नहीं आया था, मेंसुरेशन पूछा गया है, ठीक है, और डाटा इंटरप्रिटेशन ये पूछा गया है। तो ये सभी आपका सिलेबस है, जो पूछा गया वो मैंने बता दिया। बाकी चीजें आपको सभी कुछ पढ़ लेना है, कुल आपके 21-22 चैप्टर है, वो आपको कंप्लीट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है हिंदी की, और हिंदी में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे।
ठीक है। और हिंदी में विशेषकर आपका लिंग से प्रश्न पूछा गया, सर्वनाम से प्रश्न पूछा गया, संधि था, पर्यायवाची शब्द था, विपरीतार्थक शब्द था, तत्सम एवं तद्भव था, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द था, मुहावरे एवं लोकोक्तियां थी, उसके बाद आपका वाक्य संशोधन था, रिक्त स्थानों की पूर्ति थी एवं गद्यांश था। इस सभी से प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी आपको अनेकार्थक शब्द, वर्तनी, अलंकार, रस, समास, समास, अलंकार, रस, ये बहुत ही कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। इसको इग्नोर कर दिया गया है, पता नहीं क्यों, इन चीजों पे प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो आप इसको पढ़ लेते हैं तो लास्ट में पढ़ना, पहले जो मैंने बताया, जो टिक लगवाया, उन सभी चीजों पे ध्यान देना। हिंदी में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, काल, अव्यय, कारक, वचन, लिंग, ये सब आपको पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से हिंदी के सिलेबस हो गए, ठीक है ना। इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए आपका आता है इंग्लिश का। जो बच्चे हिंदी ना देकर इंग्लिश देंगे तो उनको आपको ये 10 चीजें पढ़नी पड़ेगी। पहला क्या है, स्पॉटिंग ऑफ द एरर्स, जो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस कंप्लीशन, उसके बाद आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर आपका स्पीच या नरेशन कह लीजिए, फिर सिनोनिम्स या एंटोनिम्स कह लीजिए, फिर अडम या फ्रेजेस कह लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट और कंप्रीहेंशन। ये सभी चीजें इंग्लिश वालों के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहां तक आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। क्या पूछा जाएगा वो खत्म हो चुका है। कैसे प्रश्न आए हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा कि ये पूछे गए थे, ठीक है। बाकी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं कि यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ का जो पहले चल रहा था वो चलता रहेगा 111 वाला। इसमें कुछ नया इंक्लूड हुआ है क्या, वो प्रीवियस ईयर पेपर जो भी पेपर हुए हैं उसके कुछ सेट्स हैं और 2016-17 के एक सेट है, तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी चैप्टर वाइज का जो प्राइस है वो 41 है, प्रैक्टिस सेट्स का प्राइस है 75 है, ठीक है। और इस प्रकार से इतने क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लीजिए। कुल जो है आपको 25 प्रश्न ईच सेक्शन में दिए गए हैं। रीजनिंग में 25, जीके में 25, मैथ में 25, हिंदी में 25 या इंग्लिश में 25। आपको इन सब की तैयारी करनी है, ठीक है। जो समय से पढ़ेगा वही गेन कर पाएगा। जो 2 दिन पहले पीडीएफ लेने आते हैं, तो इस बार मैं 2 दिन पहले पीडीएफ भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो पढ़ के नहीं जाते, फिर बाद में कहते हैं सर हो नहीं पाया मुझसे, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। यदि आप पीडीएफ ले रहे हो तो सभी को कंप्लीट करो और कम से कम 50 दिन आपके लगेंगे। जितनी चीजें मैं देता हूं उसमें कम से कम 50 दिन लगेंगे। तो 50 दिन का अध्ययन वो आपको काम आएगा एग्जाम में। 2 दिन के अध्ययन काम नहीं आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं जो 50 दिन के लिए पढ़ेंगे उनको पीडीएफ मिलेगी, 2 दिन पहले कोई पीडीएफ नहीं दी जाएगी, ठीक है। और साथ में आपको करंट अफेयर्स दे दिया जाएगा 1 साल का और अभी करंट मंथ का, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। यदि आपके पास ये बुक्स हैं, रेफरेंस बुक मैं डाल रहा हूँ, ये पुस्तक है, तो आप कुछ भी मत लें, आप इन्हें पढ़ें और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स पढ़ें, ठीक है। ये एसके पब्लिकेशंस का है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपके एसएससी जीडी का बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और अभी मैं जो कराऊंगा वीडियो उसमें आप देख लेना, ये एसएससी जीडी का है, ठीक है। ये आपके किरण पब्लिकेशन का है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि आपके पास किरण, अरिहंत, गाइडर, एसके, ठीक है, इन सब के बुक्स हैं, तो आप कोई भी बुक्स एक्स्ट्रा मत खरीदो। आप क्या करो, करंट अफेयर्स लो, उसे पढ़ो और इसे खत्म कर जाओ, ठीक है। बाकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ये आपको हर जगह मिल जाएगा। आप स्टडी इन अपडेट्स यदि गूगल भी करते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।